बात करते हैं योगी सरकार के प्रोजेक्ट अलंकार की, जो कि देश भर में अब एक मिसाल बन रहा है। कई अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी प्रोजेक्ट अलंकार की तारीफ की और 1 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद की अगर बात की जाए तो मकसद है स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं देना। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की, इस योजना की शुरुआत की और अब ये योजना जो है पूरे देश में मिसाल बनती जा रही है। रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की जानकारी दी और बैठक में मौजूद कई मुख्यमंत्रियों ने इसकी तारीफ की और अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने की इच्छा भी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी और इसका मकसद राज्य के 2441 सरकारी माध्यमिक स्कूल्स में आधुनिक सुविधाएं देना है, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल मिले। क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, सुनिए। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। 7409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,667 शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 503 पीएम श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, एससीईआरटी के संस्थानों में आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, आपने देखा होगा क्या एक मॉडल है, कैसे हम अच्छे शिक्षकों के पाठ्यक्रम को वहां व्यवस्थित तरीके से अन्य जगहों तक भी पहुंचा सकते हैं, एक अच्छा माध्यम बन सकता है। अब तो दुनिया के अंदर या हम लोगों ने यूपी के अंदर भी कुछ जनपदों में प्रारंभ किया, जैसे हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो वाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यही नवाचार है।